नमस्कार दोस्तों पहले कुछ समय पहले हम लोगों ने एक विषय को लेकर चर्चा की थी और उसके बारे में विश्व भर में जो मीडिया में जो कवरेज आई है उसको भी आपके सामने रखा था ताकि हम सब लोग सिर कहते हैं ना वो सिर जोड़कर हम लोग किसी भी तरह से नज़दीकी से चिंता की रेखाएं उभारते हुए अपने माथे पे हम इस सवाल का जवाब ढूंढें कि आखिर ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है इसको निरंकुश होने से कैसे रोका जाए, बेलगाम होने से कैसे रोका जाए। ये एआई जिसे आप कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसका एक और उदाहरण जो है वो बड़ा अजीब मिला है जिस पर वैज्ञानिक स्वयं भी चिंतित हैं। और ये एक क्लाउड 4 का जो मॉडल है, इसका क्लाउड 4, उस मॉडल ने बहस करनी शुरू कर दी संचालक के साथ। अर्थात संचालक ने जो कमांड दी, आगे से एआई ने रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया दी। और जाहिर है कि एआई की जो बनावट है और जो बुनावट है वो इस ढंग से की गई है कि वो अगर कहीं आपसे कोई भूल भी होती है तो उस भूल को दुरुस्त भी, उसमें संशोधन भी, उसको सही करने का जो काम है हमने ये भी एआई को सौंपा हुआ है। हम कई बार ये चीज़ें भूल भी जाते हैं और इसके मुताबिक वो स्वयं भी आपको बहुत सारे निर्देश देना आरंभ कर देता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो विशेषज्ञ चिंतित हुए वो ये है कि इसमें विशेष रूप से इसने कुछ धमकाया कुछ वैज्ञानिकों को कि उन्होंने अगर ये काम ना किया तो उनको वो एक ब्लैकमेल की भाषा जिसे कहते हैं, एआई मशीनें ब्लैकमेल करने लगी हैं। वो उनके जो विरुद्ध जो बातें हैं ये बिल्कुल उनको बता रही हैं कि आपके विरुद्ध ये भी आरोप है, आपके विरुद्ध ये भी आरोप है। निश्चित रूप से जब हमने किसी व्यक्ति का खाका, किसी व्यक्ति के बारे में उसका विस्तृत परिचय उसमें फीड किया तो साथ में कहीं ना कहीं हमारे अपने दिमाग में, अर्थात मशीन बनाने वाले के दिमाग में भी होगा कि ये जिस व्यक्ति को हम इतना बड़ा हाइप दे रहे हैं, इसकी कमज़ोरियां जो हैं वो कैसे छुपाएंगे। और कमज़ोरियां ऑलरेडी किसी न किसी कंटेंट का, किसी न किसी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी होती हैं, या तो मीडिया में या कुछ पुस्तकों में या चर्चाओं में। और वो सारी की सारी एआई पकड़ लेता है और एआई जब भी पकड़ लेता है तो उसके के बाद उसके सामने ये कोई तमीज़ नहीं रहती कि जिसके बारे में चर्चा कर रहा है वो कितना बड़ा वैज्ञानिक है, कितना नहीं है। लेकिन उससे ब्लैकमेल करना भी संभव हो सकता है एआई के माध्यम से। हम वैज्ञानिक या अपने किसी आइकॉन या किसी आदर्श को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। ये आशंकाएं जो हैं ये व्यक्त अब की जा रही हैं और ये भी चिंता का विषय बन चुका है कि ये तो हमारा आदेश मानने के लिए हमने जो एआई पैदा किया था ये अब ज़ुबान भी लड़ाने लगा। ये तो बड़ी अजीब बात है कि वो ज़ुबान भी लड़ाए और आपसे दुर्व्यवहार भी करे और ब्लैक मेलिंग जैसे धंधे भी अपनाने लगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें मानव के व्यवहार का तो हिस्सा हैं, लेकिन एक मशीन के बर्ताव का या मशीन के व्यवहार का भी हिस्सा बन जाएंगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था। तो मित्रों, आप ज़रूर सोचिए इस बारे में। ये चीज़ें, ये ख़बरें जो हैं ये डराने वाली हैं कि ये हमारे विपरीत जो बर्ताव करने की जो टेंडेंसी, जो प्रवृत्ति इन मशीनों में आ गई है वो हमारी अपनी वजह से आई है तो भी चिंता का विषय है। और यदि हमारी वजह से नहीं आई, उसने मैकेनिज़्म ने, उस तंत्र ने स्वयं ही उनको गढ़ा है तथ्यों के आधार पर, तो ये भी हो सकता है। मैं इस बारे में थोड़ा सा आपको संकेत दे दूं कि आज से बरसों पहले की बात है, दशकों पहले की बात आप कह सकते हैं, 20-25 वर्ष पहले की बात। उन दिनों में एक अमेरिकन एजेंसी हुआ करती थी, एफबीआई। एफबीआई अर्थात फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एफबीआई का डायरेक्टर एक व्यक्ति था, हर्बर्ट हूवर। और वो व्यक्ति 60 साल तक उसका निदेशक बना रहा, उसको कोई हटा नहीं सका। और होता ये था कि जो भी राष्ट्रपति चुनाव में जो भी कैंडिडेट होते थे वादा करते थे कि अगर हम सत्ता में आए तो हम हूवर को हटा देंगे। ये एक उनके इलेक्शन का एजेंडा होता था।
लेकिन वो कोई भी, चाहे वो राष्ट्रपति कैनेडी थे, चाहे उनके बाद लिंडन जॉनसन बने, कोई भी उसको हटा नहीं पाया। और उसकी एक छोटी सी मिसाल जॉनसन ने दी थी कि जॉनसन ने, उसके लिए एक क्लास है एफबीआई की जो वर्किंग है, उसमें एक क्लास है, एक शर्त है कि अगर हटाना हो समय से पूर्व निदेशक को, तो उसका एक ही तरीका है कि उसके खिलाफ कोई आरोप जो है गंभीर रूप से जड़ा जाए, गंभीर रूप से आरोप पत्र उसको थमाया जाए, उसके बाद आप हटाने के बारे में सोच सकते हैं। तो लिंडन जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पहले दिन ही अपना पहला ऑर्डर ये दिया हूवर को कि मुझे नींद नहीं आ रही, और आपके प्रेसिडेंट को जब वाइट हाउस में नींद ना आए तो आपको उसे कुछ इंटरेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करना होगा। तो आप मुझे कुछ इंटरेस्टिंग मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करें, वरना आपके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। एक मनगढ़ंत झूठा बहाना। और जॉनसन, उसमें हूवर ने हाँ की कि जी मैं हाजिर हूँ, और हूवर अपनी फ़ाइल लेके चले गए, उसके पास फ़ाइल वहाँ छोड़ आए वाइट हाउस में। और वाइट हाउस में फ़ाइल पढ़ने के बाद जॉनसन ने अगले दिन ही कह दिया इसे हटाना मेरे बस में भी नहीं है। उसमें क्या था कि जॉनसन के अतीत के पन्ने उल्टे गए थे, उसके चरित्र के बारे में वो चित्र हर्बर्ट हूवर ने फाइल में लगाए थे जिनकी उम्मीद कल्पना जॉनसन को भी नहीं थी। वो इतना घबरा गए कि उन्होंने ये फैसला छोड़ ही दिया कि इसको कोई नहीं हटा सकता। और इसी तरह से मित्रों, ये तो बात दशकों पुरानी है, और आज एआई भी वही कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो संयंत्र है वो भी यही कर रहा है। शुक्रिया।